नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर मैं पूछूं कि आपको जुगनू और तितली की याद आती है तो संभव है आप चौंक जाएंगे, लेकिन सच यही है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण सिर्फ जुगनू तितली ही नहीं बल्कि कई छोटे जीव जंतु तेजी से लुप्त हो रहे हैं। और बात सिर्फ इन बेजुबानों की ही नहीं है, आबो हवा भी शुद्ध नहीं है। लेकिन अफसोस, विकास की अंधी दौड़ में इंसानी लालच के कारण पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उससे हम अब तक नहीं समझ ही नहीं पाए। इसलिए समय रहते सचेत हो जाने की जरूरत है। ये धरती इंसान के लिए कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन इंसान है कि इस अनमोल धरती की कद्र ही नहीं जानता। बढ़ती आबादी, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ते शहरीकरण, सिमटते गांव, कुल मिलाकर धरती खतरे में है। और समय रहते नहीं चेता गया तो पूरी जीवन प्रक्रिया ही खतरे में होगी। प्रकृति का वरदान है धरती, जीवन का विज्ञान है धरती। यहां जल है, हवा है, माटी है, पर्वतों पेड़ों की भरपूर थाथी है। नदियां झरने बहते हैं कलकल, बाग बगीचे, कलियां, फूल और फल। अपने ही हाथों से इसे मत उजाड़ो, अनमोल रत्न है, इसे संवारो। पृथ्वी प्रकृति की ऐसी गोद है जहां जीवन पलता है। यहां सांसें लेने के लिए हवा है, प्यास बुझाने के लिए जल है, भूख मिटाने के लिए अन्न फल है। लेकिन ये पृथ्वी अब खतरे में है और इसे खतरे में डालने वाले इसके अपने ही हैं। जी हां, कुदरत के इस नेमत की कद्र इंसान भूल गया और विकास के नाम पर इसके अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। कल कारखानों से निकलते धुएं, सड़कों पर गाड़ियों का बढ़ता शोर, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, तेजी से हो रहे शहरीकरण, सिमटते गांव ने धरती के जीवन विज्ञान को असंतुलित कर डाला है। लेकिन ये असंतुलन सिर्फ धरती के लिए ही खतरा नहीं है, ये खतरा है जीवन के संपूर्ण अस्तित्व पर, क्योंकि धरती सिर्फ एक है। और अगर प्रकृति के इस अनमोल रत्न को नहीं संवारा गया तो हमारा जीवन भी मिट जाएगा। पर्यावरण के इसी बिगड़ती सूरत को संवारने के लिहाज से साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की और तब से हर साल 5 जून को अलग अलग थीम के साथ पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल यानी 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ, यानी धरती सिर्फ एक है। इसे अपने ही हाथों मत मिटाइए, इसे बचाइए, इसे संवारिए। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये जलवायु अगर आज जो हमारी है आब हवा ये चेंज हो गई तो अभी से कोरोना जैसी घातक बीमारी आज देश में आई है तो आने वाले समय में प्रलय हो सकती है, क्योंकि वायु शुद्ध नहीं होगी। आज वन विभाग यही काम कर रहा है, ऑक्सीजन ही लोगों को नहीं मिलेगी तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये जानना जरूरी है कि आज इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से वो कारण हैं जिनके कारण हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं। क्या हमारी धरती के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? जाहिर है हमने पर्यावरण के मूल स्वरूप से बड़ी छेड़छाड़ की है। नतीजा, वन क्षेत्र लगातार घट रहे हैं और हरियाली कम होती जा रही है, जिससे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में इजाफा हुआ है। धूल के कण अपने मानक स्तर से 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। पर्यावरण असंतुलन हो रहा है तो पूरे प्राणी जीवन पर इसका असर हो रहा है। यही कारण है सिर्फ प्रदूषण से हर साल 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। प्रदूषित पानी जानलेवा बीमारियां पैदा कर रहा है तो इसी पानी और कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से हरी सब्जियों में विष भरता जा रहा है। हवा में दिनों दिन जहर घुलता जा रहा है। धरती के तापमान में इजाफा हो रहा है। पेड़ पौधे लगातार घट रहे हैं। यही वजह है कि पिछली 2 सदी में
पृथ्वी का तापमान 2 से 2.5 डिग्री तक बढ़ गया है। बावजूद इसके हम चेत नहीं रहे हैं और धरती को संवारने के बजाय लगातार इसका दोहन कर रहे हैं। हमारे वनों का जो दीर्घकालिक संरक्षण है, राजस्थान में 1995 के बाद फॉरेस्ट का नेट लॉस नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। इस ट्रेंड को हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसी तरह से जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, जिसमें वनों की सबसे बड़ी भूमिका है, उसको हमको संभालना पड़ेगा। पर्यावरण को बचाने और इसे बेहतर बनाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत तो सालों पहले हो गई, लेकिन ये तारीख अब सिर्फ रस्म बनकर रह गई है। कुछ लुभावने नारों के साथ रैलियां निकाल ली, लंबे चौड़े भाषण दे डाले, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी ले लिया, लेकिन दिन बीता नहीं कि सभी नारे और संकल्प भुला दिए जाते हैं। तो ओनली वन अर्थ इस बार की थीम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम लोग इस थीम के मर्म को समझेंगे और पर्यावरण संरक्षण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर उतारेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, सुविधाओं के लिए दौड़ और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है। हमें लग रहा है कि हमारा जीवन बेहतर हो रहा है, लेकिन सच यह है कि विकास के इस दौर ने पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पर्यावरण क्या है और इसके संरक्षण में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। हमारी परंपराएं हमें अपने जड़ से जोड़े रखती है। यही कारण है कि जहां परंपराओं को बंधन मानकर उसे तोड़ने की कोशिश की गई, वहां लोग अपनी जड़ों से दूर होते गए। परंपराओं और जड़ों से ये दूरी पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। सच तो ये है कि जैसे जैसे हम अपनी परंपरा से दूर होते गए, हालात बदतर होते गए। इसलिए पर्यावरण को बचाना है तो हमें अपनी परंपराओं की ओर लौटना होगा। जल, जंगल, जमीन बचानी है तो परंपराओं को मजबूती से पकड़ना होगा। जैसे ओरण की परंपरा। ओरण की भूमि पर न तो खेती की जाती है और न ही इन स्थानों पर पेड़ों की कटाई की जाती है। इन स्थानों को पूर्णतः मुक्त रखा जाता है, जहां पशु स्वच्छंद विचरते हैं। ओरण पक्षियों के लिए भी वरदान सरीखे हैं। ओरण की विशेषता यह है कि न तो इसके लिए कोई लिखित कानून है, न ही प्रशासन का कोई हस्तक्षेप, लेकिन प्रकृति को सौंदर्य और पशु पक्षियों को आसरा देने वाले ये ओरण पिछले कुछ साल से खतरे में है। वनों को काटकर, झाड़ियों को उजाड़कर पावर प्लांट, पवन चक्कियां लगाई जा रही है। विकास की यही योजनाएं यहाँ के पशु पक्षियों के लिए भारी पड़ रही है। जहाँ पर हमने इग्नोर किया, वो सबसे बड़ी चीज़ थी एनवायरनमेंट। तो हमने पॉपुलेशन की चिंता की, डेवलपमेंट की चिंता की, इंडस्ट्रीज़ की चिंता की, रिसोर्सेज की चिंता की, लेकिन एनवायरनमेंट की चिंता नहीं की। और उसी की वजह से देयर इज ए होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। पर्यावरण में एक होड़ लग गई, एक पूरी रेंज है पर्यावरण के अंदर, जिनके जहाँ पे हमारे पास चुनौती आई, क्लाइमेट की फॉर्म में आई है, ओजोन डिप्लीशन की फॉर्म में आई है, टॉक्सिक वेस्ट के फॉर्म में आई है, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में आई है। एक लंबी लिस्ट है जिसको हमने इग्नोर किया और वो बढ़ती चली जा रही है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से हमको ये फ़ायदा हुआ है कि कम से कम इन समस्याओं का इंट्रोडक्शन हमने समाज से कर दिया है और उनको आगाह कर दिया है कि अगर आप इसको नज़रअंदाज करोगे और सिर्फ इंडस्ट्री को, सिर्फ आपकी रिसोर्सेज को, सिर्फ आपकी पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहेंगे तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने इसे धर्म से भी जोड़ रखा था। न सिर्फ सनातन बल्कि कई दूसरे धर्मों का भी प्रकृति को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। सनातन धर्म में तो प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। मान्यता तो ये है कि जीवन भी पृथ्वी, जल, आग, आकाश और वायु से मिलकर ही बना है। धरती को देवी का रूप
माना गया है पर्वत, नदी, तालाब, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि सभी को दैवीय कथाओं और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वहीं इस्लाम के अनुसार पृथ्वी का मालिक खुदा है और इंसान का कार्य पृथ्वी और इसके अहम अंगों की रक्षा करना है। इसी प्रकार बहाई धर्म का मानना है कि प्राकृतिक ऐश्वर्य और विविधता मानव जाति पर ईश्वर की कृपा है, अतः हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। राजस्थान में बिश्नोई समाज भी प्रकृति की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो हम 10 बार फॉरेस्ट को वापस से खड़े कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम ज़मीन को नेस्त नाबूद नहीं करें, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए तैयार करते हैं, उसको हम रोड्स बनाने के लिए करते हैं, उसको हम माइनिंग के लिए करते हैं। तो जिस जगह पर फॉरेस्ट होना चाहिए उसी को चुनौती है फॉरेस्ट खड़े रहने के लिए। दैट इज़ वाई वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो पृथ्वी के ऊपर जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इसी को लेकर के हर साल हम कोशिश ये करते हैं कि एक एक मुद्दे को उठाते हैं और उसको थीम बनाते हैं, और फिर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, NGOs सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के साल भर एक्टिविटीज़ चलाएं और ज़मीन के ऊपर उसकी सारे प्रोग्राम को लेके आएं और उसका मॉनिटरिंग हो। मतलब साफ है, पर्यावरण संरक्षण की सीख हमारी परंपराओं में ही निहित है, बस उसे सही अर्थों में समझने और उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और नई तकनीक के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक का प्रदूषण बढ़ रहा है, ये तमाम तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत विकराल रूप लेती जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन चुनौतियों से पार पाने की बात है, ज़रूरी है कि हम अपनी परंपराओं को समझें और पर्यावरण संरक्षण के जो मुद्दे हैं इससे कोई ऐसा विषय न माने जो कि कंपलसरी ना हो बल्कि ऑप्शनल हो, जिसकी ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा ना हो। जाहिर सी बात है कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ते हुए टेम्परेचर, ख़त्म होते पानी और जहरीली होती हवा के समक्ष अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने साक्षात हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे, अपनी पानी, अपने हवा और अपनी उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण का संरक्षण हम करेंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके। इस दिन सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। पर्यावरण से जुड़े फैक्ट्स शेयर किए जाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और हमारी धरती हरी भरी हो सके, आबोहवा सुधर सके। पर्यावरण के मामले में हम अगर देश की बात करें तो देश के हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया का अगर हम AQI रैंकिंग देखें साल 2021 में, जिसमें 50 शहरों में 35 शहर भारत के थे, बाकी जो 15 शहर थे वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के थे। देश के बड़े शहर पिछले कई समय से बढ़े हुए तापमान और प्रदूषित हवा में जी रहे हैं। ये हाल सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। तापमान में तेजी से बदलाव का असर आज सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यही वजह है कि कई जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बात इतनी ही नहीं है, सांस से जुड़े कई तरह के रोगों से लेकर लोग कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। एक नए अध्ययन में दावा किया गया कि वैश्विक स्तर पर साल 2019 में 90 लाख मौतें सिर्फ प्रदूषण से हुई हैं। वाहनों और उद्योगों के धुएं के कारण वायु प्रदूषण की वजह से मरने वालों की संख्या साल 2000 के बाद से 55% बढ़ गई है। भारत और चीन प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। प्रदूषण से जुड़ी मौतों के ये आंकड़े इसलिए भी चिंताजनक हैं कि यही जानलेवा प्रदूषण अब देश में खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। राजस्थान का भिवाड़ी साल 2021 में देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में 35 शहर भारत के हैं। इस पर जो UN का थीम है ओनली वन अर्थ है, और हमने एक और इसमें चीज़ जो जोड़ा है वो है
सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि 1 जुलाई से बैन हो रहा है, तो हमने उसको भी उसमें रखा गया है। 2019 में सभी तरह के प्रदूषण से भारत में 24 लाख लोगों की तो चीन में 22 लाख लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी है। आंकड़ों के अनुसार इन 24 लाख मौतों में से करीब 16.7 लाख मौतें वायु प्रदूषण और 5 लाख से ज्यादा मौत जल प्रदूषण के कारण हुई। पर्यावरण की अनदेखी के नतीजे सामने हैं। उसके बाद भी लोग पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर उतने गंभीर नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है और इस साल की थीम है ओनली वन अर्थ। द लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2019 में प्रदूषण के कारण 23.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। सभी मौतें समय से पहले हुई हैं। ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर सभी देशों में सर्वाधिक है। स्टडी में दावा किया गया कि विश्व में हर तरह का प्रदूषण साल भर में लगभग 90 लाख लोगों के मरने का कारण बनता है। गाड़ियां और इंडस्ट्री के धुएं की वजह से एयर पॉल्यूशन से मरने वालों की संख्या में 55% का इजाफा हुआ है। हाँ, आप देखिए, हमें इस बारे में अब मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि जो प्रदूषण करता है, पोल्यूटर जो है, वो निश्चित रूप से अब आसानी से पोल्यूटर नहीं कर पाएगा और हमारी सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी अपना कंट्रीब्यूशन करें और ऐसे लोग जो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं उन्हें रोकें। तो उसके रोकने के लिए एक तरीका जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय और एनजीटी ने दिया है वो एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन इम्पोज करने का है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है उसके तहत जो व्यक्ति पोल्यूट करता है उसे उसका खामियाजा या हर्जाना जिसको कहेंगे वो देना पड़ेगा। पेड़ ज़रूरी है, पौधे ज़रूरी हैं, जानवर काम के हैं। ये मैं जब छोटा था तब बताया जाता, अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, आज भी ये चीज़ बताया जाता है। कहीं ना कहीं बताने में कमियां हो रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये बार बार कहना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है कि हर नागरिक के लिए पेड़ पौधे, साफ वातावरण बहुत ही आवश्यक है। और वातावरण को साफ रखना नागरिक का ही सिर्फ काम ही नहीं, जिम्मेवारी है। वही साफ रखेंगे। नागरिक का गाड़ी से ही धुआं निकलता है, नागरिक ही प्लास्टिक फेंकता है। ये हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वातावरण को साफ रखें, क्योंकि वातावरण आज साफ रहेगा तो कल के बच्चे के लिए कुछ बचा रहेगा। अध्ययन साफ दिखा रहे हैं कि प्रदूषण को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन अजीब बात यह है कि इतने खतरनाक नतीजे सामने आने के बाद हम पर्यावरण और प्रदूषण को पहले की तरह ही हल्के में ले रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था साल 2021 के लिहाज से अगर देखा जाए। जयपुर, जोधपुर और कोटा ये लगातार प्रदूषण के मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के अंदर प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को कैसे पार पाई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल राजस्थान का पर्यावरण विभाग, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल मिलजुल करके कोशिश कर रहा है कि राजस्थान में कुछ एक्शन प्लान बना करके उसे ज़मीनी स्तर पर अच्छे से काबू किया जाए, उसे ज़मीनी स्तर पर अच्छे से लागू किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोशिशें राजस्थान में की जा रही हैं वो कामयाब होंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो राजस्थान में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये वो तितलियां हैं जो अब लुप्त हो रही हैं और तस्वीरें किसी वेस्टर्न कंट्री की नहीं बल्कि कृषि प्रधान देश भारत की हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण विभाग के एक सर्वे के अनुसार कीटनाशक दवाओं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जुगनू तितली के अलावा कई छोटे जीव जंतु तेजी से लुप्त हो रहे हैं। इनकी संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर जल्द ही इनके संरक्षण और संवर्धन के उपाय नहीं किए गए तो इनकी कई प्रजातियां हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी।
वैसे तो ये बात पूरे मुल्क के लिए है, लेकिन राजस्थान के लिए इस बात का खास महत्व है। अब वजह समझिए। प्रदूषण के मामले में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में अलवर जिले के भिवाड़ी का नाम आता है। जी हाँ, भिवाड़ी की हवा विश्व में सबसे ज्यादा खराब मानी गई है। IQ एयर की वायु गुणवत्ता सर्वे रिपोर्ट 2021 में ये बात सामने आई है। दुनिया से 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 भारत के बताए जा रहे हैं। वहीं भारत में भिवाड़ी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। इसका असर आसपास और NCR सहित दिल्ली में भी देखा जा रहा है। भिवाड़ी अभी हाल में ही मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड में आया था। इस संबंध में भिवाड़ी में हमारे यहाँ स्टडी भी हुआ है, और एक कारण जो है कि हम बता रहे थे ना कि आपको कि एक स्टेशन जो लगा रहता है वो क्या है, वो स्टेशन जो है इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में लगा हुआ है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव तो सिटी का नहीं है, मैंने जो इंडस्ट्रियल हब में, तो इसलिए हम इस पर कोशिश यही कर रहे थे कि मैंने डिफरेंट हर स्पोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव हो तो शायद हो, लेकिन जरूर अगर ऐसा स्थिति आता है तो भी अगर इंडस्ट्रियल भी आ रहा है तो उतना नहीं आना चाहिए। जी हाँ, जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को शीर्ष प्रदूषित शहरों में सबसे आगे माना गया है। भले ही ये औद्योगिक क्षेत्र राज्य और केंद्र सरकारों को हर वर्ष हजारों करोड़ का राजस्व देता हो, लेकिन IQ एयर की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 ने भिवाड़ी को भारत में सबसे प्रदूषित शहर माना है। वर्ष 2021 में भिवाड़ी में PM 2.5 और औसत स्तर 106.2 दर्ज किया गया, जो विश्व में सबसे अधिक है। देखिए, हम एक पैमाना निकाला हमने, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, और इसके ऊपर हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रतिदिन उसके ऊपर डेटा देता है। वो हमारे पास में 100 से नीचे ही होनी चाहिए, लेकिन हम रोज़मर्रा अखबार पढ़ें या वेबसाइट के ऊपर देखें तो 365 में से कुछ ही दिन होंगे जिसमें हमें 100 से कम। इस खास पेशकश का मकसद बिल्कुल साफ था, धरती बचाओ जीवन बचाओ, जरूरत सिर्फ समझने की है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।